अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून है। तो जो हमारी सीसीपी की प्रॉब्लम है वो ये स्टेटमेंट है कि एक मेटल की रोड है जो कि टेम्परेचर को टाइम के साथ सिमुलेट कर रही है। तो हमने इसमें देखना है कि एक हमारे पास जो मेटल की रोड है उसकी लेंथ n मीटर है और दोनों एंड्स पे जो टेम्परेचर है वो हमारा फ़िक्स है और 0 डिग्री सेल्सियस रखा गया। फिर उसके बाद शुरू में जो रोड का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम के साथ हीट कंडक्ट होती है और टेम्परेचर चेंज होता है। तो बेसिकली इसका यही प्रॉब्लम है कि टाइम के साथ रोड का टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। और इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें हम अगर देखें तो सीसीबी में n मीटर्स का डिस्कस किया गया, जो कि n है हमारे पास 1 मीटर है। तो 1 मीटर में ना 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम इसमें अभी 1000 लेके चलेंगे। और जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ये हैं कि दोनों एंड्स पे टेम्परेचर 0 होना चाहिए। तो इनिशियल टेम्परेचर में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 0 होगा और शुरू में जो रोड का टेम्परेचर है वो साइन वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर पर टेम्परेचर हाई होगा, एंड्स पर 0 होगा। और इसके अलावा जो रोड है वो हमारे पास इंसुलेटेड है और जो हमारी रोड के एंड्स हैं वो इंसुलेटेड नहीं है। तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि हीट कंडक्शन को सिमुलेट करना है। टाइम के साथ साथ रोड के हर पॉइंट पर टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे और इसका जो डिस्क्रीट स्टेप्स हैं वो हमारे पास हीट की एक इक्वेशन बनेगी, वो होगी हमारे पास 1D हीट की इक्वेशन, जो कि हमारे पास होगी। अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो हमने इसके लिए कैलकुलेट की हुई है। ये हमारे पास दो डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगी, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को, और इधर हमने वेक्टर बनाए हुए हैं डायनेमिकली, ताकि जितनी भी हमारी एन आ रही हैं वो डायनेमिकली हमारी अरे में इंसर्ट होते रहें। और ये हमारे पास जो साइन वेव का फॉर्मूला है वो हमने कैलकुलेट किया। और इसके अलावा जो 1D हीट की इक्वेशन है वो हमने उसको पैरेललाइज्ड कंप्यूटिंग के थ्रू करना आगे। अच्छा, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है जो कि रोड के दोनों एंड्स के टेम्परेचर को हमेशा ना 0 पे ही रखेगी। और इससे ये होगा कि जो हमारा एंड है ना वो फिक्स टेम्परेचर वाला अंडरस्टैंड कर लेगा और हीट एंड से बाहर फ़्लो नहीं कर सकती। और अगर बाउंड्री हम डिफ़ाइन नहीं करते तो रॉन्ग वैल्यूज़ आ सकती हैं इसमें, क्योंकि जो हमने 0 टेम्परेचर सेट किया ना बोथ एंड्स पे, वो हमारी बाउंड्री की कंडीशन है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास आ जाता है क्लॉक का, और ये प्रोग्राम के स्टार्ट टाइम को रिकॉर्ड करता है और बाद में हम एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो हमने ये जो लूप लगाया हुआ है ये हर आइट्रेशन के टाइम स्टैम्प को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हीट हमारे पास इंस्टेंट नहीं होती ना तो टाइम लगता है, तो ये हर पॉइंट पे जाके टाइम को